आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक तकरीब से खिताब करें। ये रहा है कि उनको पता नहीं चलता कि केसेस डिले होते रहते हैं और उन तक खबर नहीं पहुंचती, सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं आती। सो इस वेबसाइट से तमाम ओवरसीज या और जो लिटिगेंट्स पब्लिक में से लोग हैं जिनके केसेस इस्लामाबाद में पेंडिंग हैं, वो क्लिक ऑफ द बटन से दे कैन फाइंड आउट कि उनका केस किस स्टेज पे है, उसमें आज क्या ऑर्डर पास हुआ, उसकी प्रीवियस तारीख क्या थी, उसकी अगली तारीख क्या होगी। इन सारी मालूमात आम आवाम तक आज मुयस्सर आ गई है बगैर अदालत में आए। ये वो चीज़ है कि जो कि काफ़ी अरसे से था कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो डिजिटाइज कर ही रहे हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी करना है। सो दैट वी हैव डन टुडे। आज हमने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है। एक और चीज जिस पे आज मैं आपसे मुखातिब हूं और मुझे ये आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है और मैं फख्र भी महसूस करता हूं, वो आप सबकी मुआवनत और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जुडिशल ऑफिसर्स की अनथक मेहनत है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज हिस्ट्री वी हैव क्रॉस्ड द डिस्पोजल ओवर 1 लाख। लास्ट ईयर इट वॉज 82,000, 82,000। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह द डिस्पोजल इज 1,19,000 केसेस की, और हमने जो बैकलॉग है उसको नेगेटिव किया है। ये सब आप लोगों, वकला बरादरी और मेरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनकी मावनत के बगैर नहीं हो सकता था। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस माइलस्टोन को हासिल किया है, वो आप लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं था। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले सालों में हम इससे ज्यादा अचीव करेंगे, हम ज्यादा डिस्पोजल देंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपकी कैबिनेट के नुमाइंदे जब भी आए, जो अपना मसला लेके आए, मैं उसको रिजॉल्व करूं। जहां तक मेरे बस में है और जहां तक है मैंने किया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, उनके थ्रू मेरे तक आएंगे। आई स्टैंड कमिटेड। मैं उनको हल करने में जितना मेरे बस में हुआ, मैं दिन रात एक करके आई विल डू दैट। लाइब्रेरी एक डिमांड थी और बहुत ज़रूरी भी थी, और अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज वो लाइब्रेरी इनॉग्रेट हो गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगेन लॉयर बगैर किताब के कुछ भी नहीं है, ठीक है? हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब तो ज़ाहिर ज़माना सारा वो ई लाइब्रेरीज और उसका आ गया, और अभी मुझे दिखाया गया ई स्टेशंस और वो कंप्यूटर्स वगैरह लगे हैं। सो प्लीज़ डू दैट। आखिर में मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और कल आप इलेक्शंस भी हैं, तो जो जो भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इस मामले में बहुत सारी खिदमात हैं। हमने बैकलॉग को नेगेटिव किया है। कराची शहीद मिल्लत रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ है, जबकि रवां साल के 10 रोज़ में 22 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान से गए और 261 जख्मी हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको शहीद मिलत रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर कबल हादसा रिपोर्ट हुआ जिसमें जो है वो एक वाटर टैंकर की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया गया, जिसमें 2 अफराद जांबाक और एक जख्मी हुआ है। ताम इस वक्त भी यहाँ सिचुएशन ये है कि रोड को जो है वो जज़वी तौर पर बहाल किया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि रवा साल में अब तक जो है वो 22 अफराद जांबाक हुए हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में, जबकि 261 के करीब जख्मी हुए हैं। हमें आपको ये बताएं कि आज के वाक़े के अंदर भी जो है वो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जांबाक जबकि एक जख्मी हुए हैं, और इस वक्त हम इसी स्पॉट पर मौजूद हैं। और मेरे अकब में जो ये आप टैंकर देख रहे हैं, इस टैंकर की जद में आकर जो है वो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो आप मोटरसाइकिल देख सकते हैं कि टैंकर के नीचे किस कदर जो है वो मुतासिर हुई है। इसी मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे जो जांबाक हुए हैं, जबकि एक और मोटरसाइकिल यहाँ से चंद कदम दूर ही मौजूद है जिस पर एक शख्स सवार था जो शदीद जख्मी है, जिसे कराची के करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इस वक्त यहाँ ये सिचुएशन है कि मुश्तिल अफराद की जानिब से इस वाटर टैंकर को भी जो है वो आग लगाने की कोशिश की गई और उसके बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और इस आग पर काबू पा लिया गया। ताम रोड को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस वाटर टैंकर को यहाँ से हटाया जाए। जी, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने वजारत दिफा के वकील से पूछा कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से दरियाफ्त किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। ख्वाजा हारिस बोले, कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा होता है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करेंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने 26 नवंबर के केसेस में PTI के 177 में से 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर लीं। 24 मुल्जिमान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कराची कंपनी, थाना तरनौल, थाना I9, थाना कोहिसार, थाना रमना, थाना सेक्रेटेरिएट और थाना मागला में मुकदमा दर्ज थे। अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान ने अशिया खुरोनोश के काफिलों की पारा चनार रवानगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। लोअर कुरम मंदूरी धरने के बायस आज भी टल से पारा चनार तक शाहरा बंद है, जिसके बायस कुरम पारा चनार कॉन्वाय के लिए 40 से जायद मालबरदार गाड़ियां इंतजार में रुकी हुई हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इसारुल हक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगुता पारा चनार मेन शाहरा पर मौजूद हूँ। आज 7वीं रोज़ भी लोअर कुरम मंदूरी धरने के बायस टलता पारा चनार मेन शाहरा हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद है। 4 जनवरी काफ़िले के रुकने के बाद 8 जनवरी को आधा काफ़िला पारा चनार और दीगर इलाकों तक पहुँचाया गया है, लेकिन इसमें तकरीबन 40 से 50 माल बरदार गाड़ियाँ अब भी टल दवाबा और मुख्तलिफ़ इलाकों में क़याम पज़ीर है और इसलिए इसके मुंतज़िर है कि कब ये कानवाई टल पारा चनार से मुख्तलिफ़ इलाकों तक पहुँचाई जाएगी। इस हवाले से हमने ज़िला इंतज़ामिया से बात की। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक लोअर कुरम धरना मुज़ाहिरीन के साथ वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकिरात किए जा रहे हैं। आज भी तवक्को की जा रही है कि टल कैंट में धरना मुज़ाहिरीन के मुज़ाकिरात किए जाएंगे। अगर आज के मुज़ाकिरात में कोई कामयाबी हासिल हुई तो मुमकिन है कि कल दूसरी कानवाई टल से पारा चनार के लिए रवाना की जाएगी।
तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अदालत में पेशी के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगी। तोशाखाना 2 केस में 5 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 3 पर जरा मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने बयानात रिकॉर्ड करने के लिए आज मजीद गवाहों को तलब किया हुआ है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। मस्तूंग में मुसल्लह हमलावरों और लीवीज चौकी पर हमला करके असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिए। चौकी के करीब फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी गई। वाक़े के बाद फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया ज़राए के मुताबिक मस्तूंग के इलाके दश्त में गुज़िश्ता सब मुशल्ला अफराद ने लेवीज चौकी पर हमला किया। हमलावरों ने लेवीज एहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन भी छीन लिए। मुसल्ला अफराद ने चौकी से मुतसिल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। इस दौरान दर्जनों मुसल्ला अफराद कोयटा सिब्बी और सखर शाहरा पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। संजदी की कोयला कान से एक कानकन की लाश निकाल ली गई है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान में 11 कानकन अब भी फंसे हुए हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का बताना है कि संजदी के मुतासरा कोयला कान में फंसे कानकनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में महकमा मादनियात और PDMA की रेस्क्यू टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुतासरा कोयला कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया है। रेस्क्यू टीमें कोयला कान के मुतासरा हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जबकि गुज़श्ता रात संजदी में कोयला कान गैस धमाके के बायस बैठ गई थी। कुछ मौसम की बात करें तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ है। सूबे में मौसम की मजमूई सूरत हाल शाहब उमर से जानेंगे। आज ही बलूचिस्तान के शिमाली और बाज़ वस्ती इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के साथ बाज़ मकामात पर जुज़वी तौर पर अबरालूद है। इस वक्त कोयटा में भी आसमान पे हल्के बादल छाए हुए हैं और सर्द हवाएं चल रही हैं। इसी तरह ज़ियारत, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, चमन और सूबे के दीगर जो शिमाली और शिमाल मगरबी इलाके हैं वहाँ पर भी यख बस्ता हवाएँ चल रही हैं और मौसम सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंदर 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के शिमाली और जो पहाड़ी इलाके हैं और इसके अलावा जो वस्ती इलाके हैं वहाँ पे मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कराची में मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर मतला जुज़वी अबर आलूद है, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। कराची में सर्दी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। मुनीबा ज़मीर शाह मौसम की तफसीलात से आगाह कर रही हैं। सिंध में इन दिनों मौसम सर्द और खुश्क रहता है, जबकि कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। आज रात कराची का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह का आगाज़ हसीन बादलों से हुआ। इस वक्त भी कराची में मतला जुज़वी अबरालूद है और कुछ देर के बाद धूप भी निकल रही है। कराची में चूँकि सर्दी की लहर में कमी आ चुकी है, इसलिए महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान कराची में रात के कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। एक मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान पर असरअंदाज है। उसके ज़ेर असर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और इसी के ज़ेर असर कराची में भी बादल मौजूद है, लेकिन फिलहाल कराची में बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन ज़िला थर पाकर और उमरकोट के अजला में आज रात कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर फिलहाल आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश का इम्कान बनता नजर नहीं आ रहा, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई सर्दी की लहर भी कराची पर असरअंदाज होती हुई नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। तफसीलात जानिए दानियाल अजीज से। पेशावर में मतला साफ है, धूप निकली है और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अंदर 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पेशावर में अंदर 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह पाड़े चिनार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर -3, दिर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में अंदर 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। उधर लाहौर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ से सर्दी की लहर जो है वो देखने में आ रही है और ये लहर आज बहुत ज़्यादा शिद्दत
इख्तियार कर गई है लाहौर के अंदर, उसमें धुंध जो है वो भी शामिल होगी और धुंध का सिलसिला इतना ज़्यादा है कि इससे हद्दे निगाह भी मुतासिर हो रही है। और आप किसी शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, आपको धुंधलापन जो है वो नजर आएगा और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशर इस्लाम में तो मौसम सर्द और खुश तो रहेगा ही। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, सरगोदा, उकाड़ा और दीगर अजला के अंदर सुबह रात के औकात में शदीद धुंध मजीद पड़ेगी। इसके अलावा भावलपुर, भावलनगर, पाकपतन, खानेवाल और उसके गिरदो नवा में बारिश का भी इम्कान है। लाहौर में इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। काबिल हो सके। इन 4.5 सालों में कई 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो PIA ने उठाया। 800 अरब रुपए का कर्जा है PIA के ऊपर इस वक्त, और सबसे ल्यूक्रेटिव जो रूट्स थे वो हमारे बंद हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई कि 4.5 साल, पूरे 4.5 साल जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, वो डायरेक्ट अपने घरों को वापस नहीं आ सकते थे। उनको कोई ना कोई दुबई से या दोहा से या अबू धाबी से या किसी और मिडवे पे फ़्लाइट चेंज करके पाकिस्तान आना पड़ता था, और उसके लिए लाजमी तौर पे रकम भी ज़्यादा देनी पड़ती थी, सफ़र भी महंगा हो गया था। लेकिन हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उन तमाम हजरात का जिन्होंने इस चीज़ को मुमकिन बनाया, और हमें फ़ख्र है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फ़ैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये इस एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि PIA दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी, और ना सिर्फ खुद लीडिंग एयरलाइन थी कि बल्कि बहुत लीडिंग एयरलाइंस को जन्म दिया, उनको बनाने में अपना किरदार अदा किया। और फिर जो है हम 10 नगर हो गए दूसरी एयरलाइंस के कि वो हमारी ट्रैफिक लेके बरतानिया जाएं, यूरोप जाएं, USA जाएं और दूसरी डेस्टिनेशंस को जाएं। मैं समझता हूँ आज एक तारीखी दिन है, और PIA के लिए भी, सिविल एविएशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी कि मेहनत जो है वो उसका कोई हमें अजर मिला है, कोई समर मिला है। हम जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें वो कम है। अब जिस तरह के मुझे बताया गया है कि सारे यूरोप में जो है PIA इंशाअल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी, और दूसरी एयरलाइंस के ताउन से हम अमेरिका भी जो है जा सकेंगे, चाहे वो हम पेरिस में ट्रांजिट करें पैसेंजर्स या किसी और जगह पे ट्रांजिट करें। और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ़्लाइट्स का जो है इजरा होगा।
हमारी इन तमाम लोकेशंस पे, चाहे आप फ्रांस ले लें, स्पेन ले लें, इटली ले लें, जर्मनी ले लें, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ले लें, बरतानिया ले लें, यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानी ओवरसीज़ की। उनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ था। PIA मुफ्त जो है डेड बॉडीज़ लेके आती थी। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जिससे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहने वाले वो महरूम हो गए। इस फैसिलिटी का इंशाअल्लाह ताला दोबारा इजरा होगा ताकि लोग जो है अपने प्यारों की तदफीन जो है अपनी वतन की सरजमीन पे कर सकें। ये सारी कौम के लिए एक फ़ख्र का दिन है कि सब्ज़ हलाली परचम जो है एक दफ़ा फिर यूरोप की फ़िज़ा में और दूसरी फ़िज़ाओं पे जो हम पे बंद कर दी गई थी या हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से जो बंद हुई थी, ये PIA हमारा कौमी एक निशान है। जब PIA का तैयारा टेक ऑफ करता है तो सब्ज़ हलाली परचम जब फ़िज़ाओं में लहराता है तो ये सारे हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये एक हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए। इंशाअल्लाह ताला PIA जो है ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम चाहेंगे कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जा सके और नए इसमें जहाज़ जो हैं आएँ, इसका फ्लीट जो है वो मल्टीप्लाई हो और ये कमर्शियल एयरलाइन की हैसियत से तमाम उन एयरलाइंस को compete कर सके जिन्होंने ओवर द ईयर्स, ओवर लास्ट 5 years और 4 years हमारी मार्केट को PIA को की गैर हाज़िरी की वजह से कैप्चर किया। और ये दोबारा हमने PIA के ज़रिए जो है वो मार्केट अपनी जो है ना रिकैप्चर करनी है, रिट्रीव करनी है। मैं एक दफ़ा फिर मुझे बताया गया है कि इस वक्त ये फ़्लाइट जो जा रही है ये 100% इसकी बुकिंग हुई है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी फ़्लाइट्स जो हैं वो 100% बुक हो चुके हैं। मैं आने वाले दिनों में हम मीडिया के ज़रिए जो है कौम को जो है मतला रखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हम जितनी 1.5-2 साल की मेहनत जो है इसमें मुझे पता है, मैं 7-8 महीने से 10 महीने से मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, बेइंतहा मेहनत की है। और मैंने इस मौके पे ब्रादम साद रफ़ीक साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, एफ़र्ट इन्वेस्ट किए इस परवाज़ों की बहाली के लिए। उनके बग़ैर जो है ये काम जो है तकमील तक नहीं पहुँचना था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की और बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने काम किया। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा शुक्रगुज़ार हूँ PIA का, सिविल एविएशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का और उन तमाम हज़रात का जिन्होंने इस एफ़र्ट में अपना हिस्सा डाला और अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी की वजह से ये सारा काम जो है मुकम्मल हो सका। मैं इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को मॉनिटर किया, कॉन्स्टेंटली, ऑलमोस्ट वीकली, डेली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे उन्होंने इस सारी चीज़ को मॉनिटर किया और उनकी मॉनिटरिंग की वजह से और उनकी जो एक किस्म का उन्होंने इस चीज़ पे पहरा दिया कि PIA की प्रवास जो है वो रिज्यूम हो यूरोप के लिए, बरतानिया के लिए, USA के लिए। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी गाइडेंस जो है, उनकी सरपरस्ती जो है हमें मुहैया रही। अल्लाह ताला PIA को कामयाब और कामरान करे और एक दफ़ा फिर जो है ये एयरलाइन जो उसका असल मकाम है एविएशन इंडस्ट्री में
वो ये दोबारा कैप्चर कर सकें और पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे थे।